बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा बाजी साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा व कुद्दस सिर्रुहल अज़ीज़ 1964 में आपकी विलादत हुई। तालीम आपने मुकम्मल की। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप उनके मुरब्बी हैं, मोहल्ले में उस्ताद हैं। कुछ मैं भी पढ़ाता रहा हूँ। क़िबला वालिद साहब से भी कुछ पढ़ी। 1980 में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया गांव में, घर में, छत पर। फिर बाद में यहाँ पर काम शुरू होने के बाद में पहले तो इस इमारत की छत पर था। फिर हज़रत मुफ्ती साहब ने, अशरफुल कादरी साहब ने काफ़ी अतियात जमा किए, ज़मीन खरीदी। उधर शरीयत कॉलेज तालिबात जो है उसकी तमीरात का काम शुरू हुआ। इब्तिदा में पूरे पाकिस्तान में हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर जो बेटियों का मदरसा बना था, उसमें उसकी तादाद ज़्यादा थी पूरे पाकिस्तान में। लेकिन बाद में बाजी साहबा के मदरसे की तादाद ज़्यादा हो गई और आज तक ये रिकॉर्ड है तंजीमुल मदारिस के इम्तिहान में। इस साल भी 1000 से ज़्यादा बच्चियाँ अपील हुई हैं दरस निज़ामी में। पूरे पाकिस्तान में किसी मदरसे से, जो बेटियों के मदरसे हैं, पूरे पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद जो है वो दरस निज़ामी तंजीमुल मदारिस के बोर्ड में अपील नहीं हुई। अब मैं कुछ तसुरात बयान करना चाहूँगा। ये अमेरिका में बहुत बड़े शेख तरीक़त हैं और आलिम दीन हैं, यहाँ पर आए थे। डॉक्टर शेख नूरुद्दीन तुर्की, जो सिलसिला शाज़िलिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, साहिब निस्बत हैं। उन्होंने अरबी में तसुरात लिखे रजिस्टर पर, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने मरकज़े अहले सुन्नत नेकाबाद का दौरा किया है। मैंने पूरी दुनिया में तालिबात के मदरसे देखे हैं, लेकिन अरबो अजम में इतना बड़ा मदरसा नहीं देखा। अरबो अजम ये अल्फाज तालिबात तलबा के इससे बड़े हैं, हमारे मदरसे से बड़े हैं मदरसे। तालिबात का जो मदरसा है कोई नहीं है पूरी दुनिया में इतना बड़ा। जैसे 1000 बच्चियां हर साल फारिग होती हूँ। इस वक्त जो शाखें हैं, अभी जो नंबर दिया है वो 450 नंबर दिया है बेटियों की जो शाखें हैं। चंद रोज पहले बाजी साहबा सेहत में थी, तो जो आखिरी नंबर गया वो 450 नंबर गया। यहाँ पर तशरीफ लाए दरबार आलिया अलीपुर शरीफ से पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब। उन्होंने लिखा कि मैंने यूरोप, बरतानिया समेत पाकिस्तान के मैंने तमाम मदारिस बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन ऐसा मदरसा जिसके अंदर इतनी बड़ी तादाद हो रैश पजीर तालिबात की, जिनकी खुराक का भी इंतजाम हो, रिहाइश का भी, तालीम का भी, वो मेरी नजर से नहीं गुजरा। ये अलीपुर शरीफ के सजादा नशीन वही दे रहे हैं बाजी साहबा के हवाले से। दरबार आलिया सुल्तान बहु से पीर सुल्तान फयाजुल हसन ने ये तहरीरी तसुरात हैं। इन्होंने भी ये लिखा कि मैंने अरबो अजम में दुनिया के बड़े बड़े जामियात देखे हैं, लेकिन जामिया कादरिया आलमिया शोबा तालिबात जैसा जामिया आज तक नहीं देखा। फिर मुफ्ती मुरीबुर रहमान साहब जो तंजीमुल मदारिस के सदर हैं, उनके भी ये तसुरात मेरे पास मौजूद हैं। गोरा शरीफ से हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब के भी तसुरात मेरे पास मौजूद हैं।
मुफ्ती साहब अपने तसुरात में लिखते हैं, मुरीबुर रहमान साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक ये पाकिस्तान में तालिबात का सबसे बड़ा इदारा है। पूरे मुल्क के कश्मीर के जो मदारिस के सदर हैं वो ये गवाही दे रहे हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक ये पाकिस्तान में तालिबात का सबसे बड़ा इदारा है। बाजी साहब ने बहुत मेहनत की और 30,000 से ज्यादा आलिमात उन्होंने तैयार की। आगे मौलाना कारी नूर हुसैन साहब बता रहे थे ये तो तादाद लाखों में बनती है, क्योंकि जो पढ़ी उनकी भी आगे तलमीज़ात हैं, फिर उनकी भी आगे तलमीज़ात हैं। हाँ जी, ये तादाद तो अब लाखों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका में न्यू जर्सी सिटी में मौलाना कारी सैफुल नबी कादरी की एहलिया यहाँ पर पढ़ के गई, सैकड़ों बेटियां वहां पढ़ रही। साहबजादा दिलशाद हुसैन कादरी साहब बरतानिया में उनकी एहलिया पढ़ के गई, वहां पर भी हजारों बेटियां पढ़ चुकी हैं वहां पर। हजरत मुफ्ती इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी साहब ब्रेडफोर्ड बरतानिया, उनकी बेटी पढ़ के गई बाजी साहब, उनका भी वहां पर 2 मदरसे, एक उनका एक उनके भाई का ब्रेडफोर्ड में। इसी तरह अमेरिका में बाल्टीमोर में बेटियां पढ़ गई हैं, उन्होंने मदरसा वहां बनाया। वर्जीनिया में बेटियां पढ़ के गई हैं, वहां उन्होंने मदरसा बनाया। बेशुमार मकामात पर अरबो अजम में मदरसे कायम हुए हैं। बाजी साहब खामोशी के साथ लगी रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीरखाना दरबार आलिया कादरिया बटाला शरीफ के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त फ़ख्रुस सादात हजरत साहबजादा किबला साकिब मुहिद्दीन अल गिलानी अल बटालवी सुम्मल लाहौरी जनाजे में शिरकत के लिए कर्ब नवाजी फरमाई है। हजरत साहब कुर्सी उधर कमजोरी बहुत हो गई, मुतामिल नहीं हो सकता, ये कमजोरी हो गई। बहुत बड़ा टच रहे सब काफी बड़ी अच्छी खबर जनाजे दी, मगर इजाजत दे पढ़ानी तो पढ़ाओ, ये तो सिर्फ दुआ में। गौसे ज़माना कुतुबुल औलिया, जिनकी हर मजलिस में करामतें ज़ाहिर होती थी, बटाला शरीफ में ना सिख ने कहा जी कि ये शीशम का दरख्त जो है ना ये हमारा है, बनने पर था ना जो हाथबंदी होती है उस पर, उसने कहा ये हमारा शीशम का दरख्त। हजरत साहब ने कहा जी कल आप पैमाइश कर लें, पता चल जाएगा किसका। तो जब पैमाइश की तो कुछ 4-5 फुट अंदर आ गया था। ऐसे साहब करामत हमारे पूरे मुर्शिद उनके पोते हैं, बिल्कुल उन्हीं के अखलाक से मुतअल्लिक हैं, उन्हीं का नमूना है। यहाँ सानवाल शरीफ में दरबार शरीफ में काफी टाइम देते हैं, वहाँ पर भी दरबार शरीफ पर हजरत साहब के दरबार शरीफ पर भी टाइम देते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी करामत उल्लोवाल में ज़ाहिर हुई थी हजरत के जद्दे आला की। तो आप तशरीफ लाए तो फरमाया कि कश्ती लाओ, कश्ती में बैठे। लोगों ने कहा दरिया ऊपर आ गया उल्लोवाल पर। आपने वो पढ़ा ना जब वलो वलक़ैतु सिद्दी फी बिहार लसाल कुल्लु और फी ज़वाली,
और उस वक्त फरमाते हैं अगर मैं समंदरों पर अपना राज डालूं तो सब धनुष हैं, हाँ जी, ज़वाल पजीर होकर। तो वहां पर मैं भी हाजिर हुआ हूं चंद हफ्ते पहले। वहां पर वो संगे मर पर सारा वाक़या लिखा हुआ है। तो कई मील दरिया पीछे हट गया जब आप कश्ती में बैठे ना, वहां जहां पर बहुत ज्यादा पानी था, और वो कश्ती वाले कहते थे जी इस जगह पर तो कोई वापस आता ही नहीं, जिस जगह पर कश्ती आप लेकर जा रहे हैं। आपने कहा नहीं, लेकर जाओ उधर। और अपने उनके मुरीद थे मियां शमसुद्दीन, जिनका पेजोकी में मज़ार है। तो उनको कहा जी कि आप इसमें छलांग लगाएं। दरिया में छलांग लगाई तो टखने तक पानी रह गया, हाँ जी। फिर दरिया हटने लगा। फिर लोगों ने कहा हज़रत साहब हमारे जानवरों के लिए तो थोड़ा सा नाला रहने दें, जानवरों को पानी पिलाने के लिए। तो ऐसे बाकमाल हज़रात गुज़रे हैं बटाला शरीफ के, जिनकी शानें इतनी हैं जिनका असर नहीं हो सकता, करामतें इतनी हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। ये जामिया भी बटाला शरीफ का फैज़ है। हज़रत साहब ने कायम किया था, हज़रत के दादाजी ने ये जामिया कायम फरमाया था। तो बहुत करुणवाज़ी है बाजी साहब की खुशनसीबी के आप जनाजे में तशरीफ़ लाए हैं, जलवागर हुए हैं। वालिद साहब किबला के जनाजे में तशरीफ़ लाए थे और आपकी निगरानी में सारी तदफीन हुई थी वालिद साहब किबला की। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि बाजी साहबा ने बहुत मेहनत की। यहाँ पर जितनी बेटियां पढ़ती हैं नमाज़े तहज्जुद पर उनको जगाती, तहज्जुद के टाइम ये किसी मदरसे में ये इंतजाम होगा। बाजी साहबा तहज्जुद के मौका पर जगाने का इंतजाम था और रात 10-11 बजे तक बाजी साहब पूरी हिफाजत करती। फिर कुछ शिकायत आई जी कि कुछ बेटियां रात को तंग करती हैं दूसरी बेटियों को, तो आपने रात को भी पहरे का इंतजाम कर दिया। सारी रात कुछ बेटियां पहरा देती थी कि कोई बेटी बेटियों को तंग ना करे। होता है ना बाज बेटियां जरा शरारती दिन की होती हैं, तो सारी रात भी पहरे का बंदोबस्त था ख्वातीन की तरफ से। ये बाजी साहब का इतना जबरदस्त इंतजाम था। यहाँ मजाल क्या है कोई गैर महरम आके मुलाकात करे, या हज़रत मुफ्ती आज़म या मैं हूँ या कोई और हो तो पर्दा कराने के बगैर अंदर दाखिल हो। इतना टाइट निजाम था बाजी साहब का, बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी अंदर नहीं दाखिल हो सकता था जब तक पर्दा ना हो। बाजी साहब की सबसे जो बड़ी बात मैंने देखी वो उनसे कभी झूठ नहीं मुशाहदा हुआ। मैंने नहीं देखा उन्होंने कभी झूठ बोला हो, हमेशा सच बोलती। और फिर अगर घर में कोई फितना पैदा होने का खतरा होता सच बोलने से तो फिर खामोश हो जाती, लेकिन झूठ नहीं बोलती। अगर सच बोलने से फितना पैदा होता तो फिर खामोश हो जाती। फिर ना सच बोलती थी ना झूठ बोलती। तो बड़ी मिसाली जिंदगी हमारी बहन ने गुजारी है। कुर्ब से मैं दरखास्त करूंगा बाजी साहबा के मुरब्बी आप नमाज़ी जनाज़ा की इमामत फरमाएं। और हज़रत साहब फरमा रहे थे कि मुफ्ती साहब जनाज़ा पढ़ाएंगे। मैंने फिर गुजारिश की है कि आप दुआ करेंगे, तो आपने कबूल कर लिया, आप दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला।